राम राम भाइयों, आप सभी लोगों को। आज थोड़ा सा बाहर हूँ, इसलिए गाड़ी में बैठकर वीडियो शूट कर रहा हूँ। दरअसल आपको याद होगा कि हरियाणा के हिसार के हादसे में जननायक जनता पार्टी के नेता रविंद्र सैनी की गोली मारकर 10 जुलाई को हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले में दरअसल अब बहुत सारी अपडेट निकलकर सामने आई है, तो हमने सोचा क्यों ना आप तक पहुंचाया जाए, क्योंकि शुरू से ही इस खबर में जितनी भी अपडेट आ रही हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आइए, कल क्या कुछ हुआ पूरे दिन भर, अब क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले में मैं आपसे बताने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद है आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, हरियाणा के हिसार में लगातार जो दनादन फायरिंग हो रही है, वारदातें हो रही हैं। तो कल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब ने 15 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल, जो कि रविंद्र सैनी के परिवार के साथ और बीजेपी के विधायक थे, ये सब मिलने चंडीगढ़ पहुंचे थे। और इनकी जो मांग थी 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की, और घर में किसी एक की सरकारी नौकरी की, और आरोपियों की गिरफ्तारी की। तो इनमें से देखिए दोस्तों, कई सारे लोग सवाल कर रहे थे कि मैं भी आज भी उस बात को दोहराऊंगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई इनको नौकरी की ज़रूरत क्या है। कई सारे लोग ये भी लिख रहे हैं कि भाई अगर किसी की हत्या हुई है, वो बदमाश तो थे नहीं, रविंद्र सैनी नेता थे, तो उनकी अगर हत्या हो चुकी है तो भाई उनका हक है ये कानूनी रूप से कि उनके बच्चों को नौकरी मिले, कम से कम मुआवजा मिले। तो इन सारी बातों को लेकर, इन सभी मुद्दों को लेकर कल नायब सिंह सैनी साहब ने सबको बुलाया था चंडीगढ़, जिसमें जब मुलाकात के बाद वहाँ के जो विधायक हैं, विधायक साहब ने मीडिया के समक्ष बयान दिया। उसमें देखिए सारी शर्तें मान ली गई हैं, यानी कि नौकरी की बात जहां तक देखिए सबसे पहले की जाए तो नायब सिंह सैनी ने कहा है कि मरने वाले जननायक जनता पार्टी के नेता रविंद्र सैनी का जो बेटा है, उनका बेटा बीटेक किया हुआ है, और बीटेक करने के बाद जूनियर इंजीनियर की जो वो होती है, वो नौकरी उन्हें दे दी जाएगी और बहुत जल्दी उन्हें नौकरी मिल जाएगी। तो पहला शर्त तो ये था, जो सरकारी नौकरी मांग रहे थे, तो जेई की नौकरी उन्हें मिल जाएगी, क्योंकि वो बीटेक करके उन्होंने बीटेक पास आउट है। और दूसरी मांग थी आरोपियों की गिरफ्तारी की। तो देखिए दोस्तों, नायब सिंह सैनी साहब ने कल ही कहा था कि 48 घंटों के अंदर अंदर इन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी, और न सिर्फ ये आरोपी बल्कि जितने भी हरियाणा में इस तरह के गैंगस्टर वैंगस्टर हैं, इन सभी का खेल खत्म कर दिया जाएगा। तो देखिए उसका असर कल ही हमें देखने को मिला। और हरियाणा के हिसार के अंदर जब एक और कार शोरूम में फायरिंग हुई थी दोस्तों, महिंद्रा कार शोरूम, वो इनेलो के नेता का था, तो उस केस में भी अब देखने को मिल रहा है कि गिरफ्तारियां देखिए हो रही हैं, और कहीं ना कहीं माफ़ कीजिएगा एनकाउंटर हुआ है। हिमांशु भाऊ गैंग के गुर्गे थे 3, कल उन्हें मारा गया। इससे पहले की जो मैंने वीडियो बनाई उसमें मैंने आपसे सारी बातें शेयर कर रखी हैं। अब देखिए, तो 48 घंटे का तो ये रहा आरोपियों की गिरफ्तारी वाला मामला। और तीसरा जो मामला था कि परिवार को मुआवजा मिले, तो मुआवजा 1 करोड़ रुपए मांगा जा रहा था परिवार की तरफ से। तो देखिए दोस्तों, मुआवजा मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा ये नहीं पता। ये बातें गुप्त रखी गई हैं, ये बातें खुलेआम नहीं बताई गई हैं, मतलब उद्घोषित नहीं की गई हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहा गया है कि मुआवजा उन्हें मिल जाएगा। तो 3 मांगें थी परिवार की। इन तीनों मांगों को अब मुख्यमंत्री साहब ने स्वीकार कर लिया है, और साफ तौर से ये भी देखा जा रहा है कि हरियाणा के अंदर अब मतलब लड़ाई सर से ऊपर, पानी सर से ऊपर निकल चुका है। हमने देखा कि व्यापारियों का इस तरह से प्रदर्शन शायद ही इससे पहले हमने कभी देखा हो, इन दोनों केस में जो हमने देखा। यानी महिंद्रा कार शोरूम के बाहर जब फायरिंग हुई थी, उस वक्त भी व्यापारी समाज इकट्ठा हुआ था। रविंद्र सैनी साहब की हत्या हुई, इस केस में भी पूरा व्यापारी समाज इकट्ठा हुआ। यानी कि व्यापारियों के अंदर अब वो डर बैठ चुका है, अब वो डर इतना ज़्यादा हो गया है कि अब वो डर ही नहीं रहे हैं। और ये सबसे अच्छी बात है, जब एक पूरा समाज इकट्ठा हो जाता है तो इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं, जो तस्वीरें हम अब देख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। पूरा मार्केट कल बंद था, और उसका रिजल्ट भी हमें देखने को मिला। हिमांशु भाऊ गैंग के 3 बदमाश तो मारे गए, हालांकि इस केस में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इस केस में जो आरोपी है विकास नेहरा, वो पुलिस की कस्टडी में है। शूटर अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। देखिए इसमें एक पुलिस का हम कहें लूप होल कह लें, तो शूटर आइडेंटिफाई तो हो चुके हैं लेकिन पकड़े नहीं गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पकड़े नहीं जाएंगे। इसका उदाहरण मैं आपको दूं अगर, तो देखिए 15 दिन पहले हिसार के ही महिंद्रा शोरूम में जब फायरिंग हुई,
उन सभी शूटरों ने भी ये नहीं सोचा होगा कि मैं भी कभी पकड़ा जाऊंगा, तो पकड़े नहीं गए और सीधे मार दिए गए। और सुगबुगाहट तो ये भी है, हालांकि हम इसे सही नहीं मानते, लेकिन जिस तरह से बातें निकलकर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि हिमांशु बाहु गैंग के तीनों शूटर जो मारे गए हैं वो तीनों पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे, उनका एनकाउंटर आज हुआ है। खैर, इन सब बातों में कोई सच्ची बातें नहीं, एक सुनी सुनाई बातें हैं। लेकिन रविंद्र सैनी साहब वाले केस में शूटर अभी तक फरार हैं। ये शूटर कब पकड़े जाएंगे ये देखना बड़ा अहम होगा। लेकिन सबसे अहम और अलग बात दोस्तों ये है कि सोशल मीडिया पर एक जंग छिड़ी हुई है कि क्या किसी भी व्यक्ति की अगर मौत इस तरह से होती है, इस तरह से उनकी हत्या होती है, तो अगर वो संपन्न है, जमींदार है या किसी भी तरह से वो मतलब इस कहे कि हम परिवार को ज़रूरत नहीं है मुआवजे की, तो मुआवजा क्या ले सकता है, नहीं ले सकता है। तो देखिए दोस्तों, कई सारे लोग अलग अलग राय रख रहे हैं और मैंने कल भी इस बात का जिक्र किया था, दोहरा रहा हूँ मैं, आज भी इस बात का जिक्र कर रहा हूँ। जो उनका हक होता है वो उन्हें तो मिलना ही चाहिए, और मिलना चाहिए, और ना सिर्फ मिलना चाहिए बल्कि उसे लेना ही चाहिए, क्योंकि वो उनका हक है। अब ऐसे में वो जमींदार हों, क्या हों, कुछ हों, उससे हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि देखिए किसी का पूरा परिवार चला जाता है, ना सिर्फ उससे उनकी भावनाएं जुड़ी होती हैं बल्कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहें हम जख्म पे मरहम का काम करती हैं। अब इनका बेटा अगर सरकारी नौकरी हरियाणा की सरकार में पा जाता है, मिल जाता है उसे, तो सोचिए कहीं ना कहीं तो एक चीज़ से, देखिए सबसे बड़ा चीज़ जो होता है ना वो होता है घाव का भरना। तो घाव का भरना इसे कह सकते हैं, लेकिन इस पैसे से, इस नौकरी से उनके पिता वापस नहीं आ सकते, रविंद्र सैनी जिनकी हत्या हुई है। और कई सारे लोग ऐसे हैं जो बुरा मान के चलते हैं, उनको बुरा नहीं मानना चाहिए। और कल हमने देखा एक लंबी बहस चल रही थी इस मुद्दे पर, बहुत सारे लोग इस मत में अपना मत रख रहे थे कि भाई उनका हक है और इसलिए उनको हक की आवाज़ उठानी चाहिए थी, और उन्होंने उठाई। ना सिर्फ उन्होंने अकेले उठाई बल्कि पूरा एक व्यापारी समाज उनके साथ खड़ा हुआ। सोचिए अगर ये गलत होता तो पूरा व्यापारी समाज उनके साथ क्यों खड़ा होता, और मुख्यमंत्री साहब भी क्यों उनकी बातें मानते। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें थी दोस्तों। आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस तरह से देते रहिए अपना प्यार। और इस पूरे मामले में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो अपने विचार रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, कहीं भी मेल कर सकते हैं, आप हमको अपने विचार रख सकते हैं। ऐसे उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।